सरकार देखो कांटे में तो जहाँ पे फाइट रही है आती और बीजेपी हमेशा। बीजेपी अब की तीनों बराबर है यहाँ पे। ये बीजेपी बारी है जहाँ पे। यहाँ बीजेपी बारी है। हाँ बीएसपी की फाइट हुई है जहाँ पे हमेशा। देखो शहर का तो हमको मालूम नहीं है, हम अपने यहाँ का रुझान बताते हैं जहाँ पे बीजेपी बारी है। हमारा तो शिवराज बनेगा भैया, हाथ जोड़ के। बड़ा भैया हम तो हाथ जोड़ के कहते हैं, बाप है हमारा एक तरह के से लगे पुलतागत से। किस सरकार बनेगी आप? कांग्रेस की ज्योतिरादित्य सिंधिया का यहाँ पलड़ा कैसा है? उनके समर्थक विधायक कदम खेल उसका तो खत्म 5 साल में आनंद करिए मैं नहीं आनंद हुआ है, कोई काम कुछ नहीं हुआ। का काम हुआ है, अब काम कराया 6 महीने से। पहले कराते तो बात अलग होती। 6 महीना या तो पहले 5 साल पहले करते या 4 साल पहले करते या 2 साल पहले करते तो काम अच्छा लगता। अभी पोजीशन जो बना दी साहब, रोड डाल दी, चैम्बर का पानी उनका कहाँ जाएगा। बीजेपी निकल सकती है कम से कम 4-5 सीटें बीजेपी में क्या है, सिस्टम नहीं है काम करने का। काम करने का। नेता लोग हैं वो अपने लोगों की ज़्यादा सुनवाई करते हैं, पब्लिक की सुनवाई नहीं करते हैं, इसलिए पब्लिक इस बार विरोध कर रही है। बदलाव चाहती है। ग्वालियर का बता सकता हूँ, ज़्यादा 3 सीटें आएंगी, वो भी मुश्किल से आएंगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया का यहाँ प्रभाव कैसा है? उनका अच्छा प्रभाव है। बीजेपी और कांग्रेस की टक्कर है साहब, कोई सी भी निकल जाए। किस तरफ रुझान ज़्यादा है? कांग्रेस। कांग्रेस का। सिंधिया का गढ़ माना जाता है, तो उनका प्रभाव कैसा है यहाँ पे? सर वो तो अपनी जगह है, लेकिन वो कांग्रेस से चलेगा तो अब उनका तो काम कुछ है ही नहीं है ना, वो तो बीजेपी में है। अब किसकी सरकार बन सकती बीजेपी की। बीजेपी की। कांग्रेस। क्या वजह है कांग्रेस के आने की? बीजेपी वाले तो चोर है। विकास कैसा हुआ 5 साल के अंदर? बहुत बकवास। बकवास हुआ है। हमको एक तो 1000 रुपये वाला मिला है, कुछ राशन वाला भी मिला है। क्या लगता है इस बार बदलाव होगा या फिर रिपीट होगा? नहीं बदलाव हुआ। केवल डॉक्यूमेंट में तो दिखता है प्रोग्रेस, बट ग्राउंड फ्लोर पर नहीं दिखता कोई प्रोग्रेस। जी होना चाहिए, वो है नहीं। मतलब दोस्तों नमस्कार, इस वक्त मैं मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के अंदर हूँ। राजनीति के नजरिए से ग्वालियर काफी अहम माना जाता है। आपको पता होगा कि 2018 में जो चुनाव हुए थे उसमें ग्वालियर ने बहुत अहम भूमिका निभाई थी और उसके बाद यहाँ से जो है उलटफेर हुआ, उसके बाद चीजें पलटी थी। यहाँ के लोगों से जानते हैं कि इस बार यहाँ पर रुझान किस तरफ ज्यादा है, बीजेपी की तरफ या फिर कांग्रेस की तरफ। इस बार क्या लगता है किसका पलड़ा भारी यहाँ पे? सरकार देखो कांटे में तो जहाँ पे फाइट रही है आती और बीजेपी हमेशा। बीजेपी। अब की तीनों बराबर है यहाँ पे। ग्वालियर तो यहाँ 6 विधानसभा सीटें आती ग्वालियर। 6 आती हैं। 6 में किस तरफ रुझान ज्यादा है, बीजेपी की तरफ या फिर कांग्रेस? बीजेपी बारी है जहाँ पे। यहाँ बीजेपी भारी है। हाँ तो यहाँ ज्योतिरादित्य सिंधिया भी यहीं से आते हैं। हाँ ज्योतिरादित्य सिंधिया जहाँ से आते हैं। परसों के दिन सभा थी ना महाराज की, परसों आए थे अच्छा। यहाँ पे। हाँ तो इनके अभी क्या मुद्दे हैं यहाँ के लोगों के जो वोट देंगे? क्या है, विकास हो रहा है, सब कुछ है। अच्छा, बीजेपी की राह पे विकास हो रहा है। ये देखो ये रोड बन के तैयार हुई है अभी। हाँ विकास तो अच्छा हो रहा है। कमलनाथ की सरकार नहीं बन पाएगी यहाँ? नहीं, जहाँ पे बीजेपी है। बीजेपी। बीजेपी है भैया, हम तो बीजेपी। क्या करते हैं आप? बिल्लारी करते मजदूरी बाबू। क्या लगता है आपका रुझान किस तरफ ज्यादा है? बीजेपी की सर। बीजेपी। आपका? बीजेपी। भाजपा। भाजपा। मोदी को पसंद करते हैं या फिर शिवराज सिंह चौहान को? यहाँ मोदी को। मोदी की वजह से वोट देंगे? मोदी की वजह से सारे मोदी। क्या नाम है आपका? मेरा 70 का नाम है। क्या आपका रुझान किस तरफ ज्यादा है? मेरा यहाँ ये ज़्यादा है सब भारतीय, सबके सामने जो बनेगी सरकार उसके साथ में है। अच्छा, किसकी बनेगी तो फिर? जो सारे भारतीयों की जो उम्मीद है जो उस पर। तो यहाँ बीएसपी पार्टी भी उम्मीदवार उतारे हैं। हाँ बीएसपी पार्टी सुरेश बघेल। ये उनका किस तरह पलड़ा भारी है? नहीं फाइट में है, तीनों की तीनों फाइट में। फाइट में तो जब मालूम चलेगा। ये भी है मेन खिलाड़ी यहाँ भाजपा और कांग्रेस है और बीएसपी। नहीं, बीएसपी से फाइट होती है जहाँ पे। फाइट होती है बीएसपी से वो- तो बीएसपी क्या यह समीकरण बिगाड़ेगी? हाँ बीजेपी क्या हो तो सीट भी निकाल सकती है, ऐसा नहीं है। हाँ तीनों फाइट में। हाँ बीएसपी की फाइट हुई है जहाँ पे हमेशा। बीएसपी की यहाँ कितनी सीटें निकल सकती है? बीएसपी की जहाँ से ग्वालियर से तो उम्मीद नहीं है, पर ये सीट है जिस पे गढ़ बीएसपी का भी रहा है, जहाँ से 2-3 विधायक बीएसपी के बने। लाखन सिंह बने थे, मदन कुशवाहा बने थे। जहाँ से ग्वालियर में सबसे ज्यादा मतलब यूँ मजबूत कौन सी पार्टी? मजबूत पार्टी अब देखो शहर का तो हमको मालूम नहीं है, हम अपने यहाँ का रुझान बताते हैं जहाँ पे बीजेपी बारी है। अच्छा, यहाँ बीजेपी बारी है। हाँ महाराज अभी यहाँ से कौन है विधायक? भारत सिंह है। भारत, वो बीजेपी है। बीजेपी के विधायक हैं, मंत्री भी है शायद, है ना? मंत्री भी है। हाँ किसको वोट देने वाले इस बार? हैं? वोट किसको देंगे? पंजाब को। अच्छा, पंजा को। कट्टर पंजा के समर्थक है। हाँ। क्या अच्छा लगता है आपको पंजे में? हैं? पंजे में क्या अच्छा लगता है? अच्छा लगता है, मजदूरी कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, कचू नहीं। तो ये 5 साल जो शिवराज सिंह चौहान का ये राज रहा है, ये आपको पसंद नहीं? बेहतर कचू पसंद ना, कचू काम कराना रो काम तो बोलो है, काम करावा तो भाई तो
5 साल में विकास नहीं हुआ? था विकास हो आदमी ने वाले मजदूरी कर रहे हो अच्छा, मजदूरी करते थे पहले भी, अभी मजदूरी कर रहे हैं। जो चोरी कोरी को नहीं करता अब सभी एक से हो जाएंगे तो फिर मजदूरी कौन करेगा? सब एक से हो जाएंगे तो फिर हर आदमी के हाथ में माइक रहेगा, मजदूरी कौन करेगा? मजदूरी भी जरूरी है। और चाचा ये राम प्रसाद के बुरागे रामाई की पुलिया पे तो भागे। मेरी सुनो पंजे पे कहते आज ही कन्हैया तो मुख्यमंत्री कौन बनना चाहिए यहाँ पे? मुख्यमंत्री तो हाँ हमारा तो जान से लगा भैया। आप मुख्यमंत्री किसे देखना चाहते हैं? हमारा तो शिवराज बनेगा भैया आज जोड़ के पक्का विश्वास है? या फुल ताकत से शिवराज जीतेगा बस बात आता है फुल ताकत से लगे हम तो। 5 साल में आपके लिए क्या क्या विकास हुआ यहाँ पे? माँ बहुत जी रोड बनी है पूरी छावनी बनी है सब बन गया, सब बना वहाँ तो महल बन गए पूरे? हाँ भैया बड़ा भैया हम तो आज जोड़ के कहते हैं बाप है हमारा एक तरह के से लगे फुल ताकत से लगे हम तो ताकत से कमल खिलाएंगे और क्या कमल लाएंगे फुल ताकत से हमें जब तक जाना हो जो मैं आगे तब बात क्या हुआ फुल ताकत। क्या लगता है इस बार किस तरफ राजनीतिक रुझान ज्यादा है, कांग्रेस तरफ या फिर बीजेपी की तरफ? बीजेपी के हमारे ग्वालियर में आया था 2014 में मोदी आया था जब उसने कही थी महंगाई कितनी है, आज उनको पूछिए महंगाई कितनी है। तो महंगाई कम नहीं हुई है? कोई महंगाई कम नहीं हुई। अच्छा, कांग्रेस का राज था उस टाइम यहाँ पे महंगाई कम थी मध्य प्रदेश के अंदर? हाँ महंगाई तब कम थी। मोदी के आने के बाद महंगाई बढ़ी है ना उसमें क्या है? बड़ी हुई है उसमें क्या है? क्या नाम है? अलीम खान क्या लगता है अलीम जी किसकी सरकार बनेगी आप? कांग्रेस की क्या मुद्दे है कांग्रेस की जो कांग्रेस की बनेगी? बनेगी सरकार कांग्रेस की बनेगी कमन इतना कॉन्फिडेंस कैसे? मेरे को मालूम है अच्छा, ये भाई साहब तो बोल रहे हैं शिवराज सिंह चौहान वापस आए। बनेगी जो बनेगी शिवराज सिंह आगे नहीं आएगा अच्छा, बस यहाँ पिछली बार जो उलटफेर हुआ था उसका असर होगा? हाँ वही है बस और क्या है। ज्योतिरादित्य सिंधिया का यहाँ पलड़ा कैसा है, उनके समर्थक विधायक? कदम खेल उसका तो क्या वजह, उन्होंने विकास नहीं किया क्या? कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया। क्या करते हैं आप? मैं ड्राइवर हूँ गाड़ी चलाता हूँ। ड्राइवर है। 22 रायों को राया जीवाई राव ग्वालियर चंबल संभाग में आए ग्वालियर पुरानी छावनी तब बिन्ना अपनी छावनी में वो कहा थे शिकार करने। जो छावनी किसकी है इनसे पूछो किसकी है ये किसकी है ये जीवाई राव की। जीवाई राव अपने यहाँ शिकार करने आते थे यहाँ तब इनकी बागीराव वो बने औलाद माधुराव जोधराज सिंधिया बने उगता सूरज पे चुनाव लड़े थे अटल बिहारी के खिलाफ। विनोद जी किसकी सरकार बन सकती है, किस प्रकार का रुझान है यहाँ पर? सरकार तो पता नहीं है कौन की बन। 1 मिनट हटो तो सरकार का पता नहीं है फिलहाल तो पोजीशन जी है यार हटो ने यार एक तरफ। ये पोजीशन देखिए आप ये पानी कहाँ जाएगा, ये चैम्बर बंद पड़े हैं। अब किसकी सरकार बनना है वो तो आगे ऊपर वाला जाने। तो ये 5 साल शिवराज सिंह चौहान का राज रहा, ये कैसा रहा है? 5 साल में आनंद करिए मैं नहीं आनंद हुआ है, कोई काम कुछ नहीं हुआ? का काम हुआ है अब काम कराया 6 महीने से। पहले कराते तो बात अलग होती, अभी कराया काम। अभी काम करवाया तो है, 6 महीने करवाया। अभी करवाया तो ये पूरा थोड़ी हुआ अधूरा। ये देखो चैम्बर निकल तो रही है। चैम्बर पूरे पुरानी छावनी में हालत खराब है। अच्छा, ये खराब है यहाँ पे? पूरी हालत खराब है। फिलहाल रोड लग गई इसका 6 महीना या तो पहले 5 साल पहले करते या 4 साल पहले करते या 2 साल पहले करते तो काम अच्छा लगता। अभी पोजीशन जो बना दी साहब रोड डाल दी चैम्बर का पानी उनका कहाँ जाएगा? पानी का निकास भी तो होना चाहिए ना। तो सरकार रिपीट नहीं होगी इस बार, क्या लगता है? भाई ये चीज़ मैं नहीं कहूँगा, मुझे नहीं पता अब किसके भाग्य में क्या लिखा है वो जाने। फिलहाल पोजीशन देखो आप हर जगह देखो पुरानी छावनी में अंदर जाओ पानी कहाँ निकल रहा है। जहाँ जहाँ रोडें बनी है उनका पानी कहाँ जाएगा, सीधी बात तो ये देखो। केजरीवाल भी है। बीएसपी का कैसा पलड़ा भारी है या फिर? बीएसपी का पता नहीं है सर। कितने विधायक निकल सकते हैं ग्वालियर सीटों से? सबरे बराबर हैं, सब चीज़ सब बराबर हैं विधायक वगैरह सब। अभी कांग्रेस बीजेपी की यहाँ कितने सीटें निकल सकती? 6 सीटें ग्वालियर के अंदर आती है। बीजेपी की निकल सकती हैं कम से कम 4-5 सीटें। कांग्रेस के बाद फिर एक ही आएगी? 2 आ जाएंगी। 2 आ जाएंगी। यहाँ से ग्वालियर सिंधिया समर्थक कितने विधायक हैं? सिंधिया समर्थक होंगे कम से कम 4-5 तो होंगे। 5 होंगे। चलिए दोस्तों, ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर के अंदर हूँ। ग्वालियर काफ़ी राजनीतिक नज़रिए से काफ़ी अहम माना जाता है और यहाँ से ही राजनीति तय होती है क्योंकि ग्वालियर एक प्रकार से राजनीति का गढ़ माना जाता है। यहाँ के लोगों से मैंने आपकी प्रतिक्रिया सुनाई और भी लोगों से बात करके सुनाएंगे। नमस्कार जी। क्या लगता है इस बार किसकी माहौल ज़्यादा है, किस तरफ, बीजेपी की तरफ या फिर कांग्रेस की तरफ? कांग्रेस की तरफ। कांग्रेस की तरफ जी। क्या वजह है कांग्रेस की तरफ ज़्यादा?
बीजेपी में क्या है, सिस्टम नहीं है काम करने का। काम करने का नहीं ये 4 साल रहा, इसमें कुछ काम हुआ है 4 साल? काम हुआ है, सारी चीज़ें हैं, पर बीजेपी में क्या है, जो नेता लोग हैं ना, वो अपने आदमियों की ज़्यादा सुनवाई करते हैं, पब्लिक की नहीं। आम पब्लिक की सुनवाई कम होती आम पब्लिक की सुनवाई कम होती है। है। और क्या कमियां हैं बीजेपी में जो वोट नहीं देंगे? और कमियां कुछ नहीं, बस यही है कि जो नेता लोग हैं वो अपने लोगों की ज़्यादा सुनवाई करते हैं, पब्लिक की सुनवाई नहीं करते हैं, इसलिए पब्लिक इस बार विरोध कर रही है, बदलाव चाहती है। 2018 में आपने किसको वोट दिया था जो सरकार उलटफेर से पहले? बीजेपी को वोट दिया था। बीजेपी को। हाँ, अब कांग्रेस को देंगे। अच्छा, पलट दिया मन? हाँ, मन पलट दिया। जब वो हमारी सुनेंगे नहीं तो हम उनको वोट क्यों देंगे? अच्छा, सुनवाई कम होती है? सुनवाई कम होती है, जो उनके आदमी होते हैं उनकी सुनवाई होती है, जो उनके आदमी नहीं होते हैं नहीं होती। या ग्वालियर में बीजेपी की कितनी सीटें आ सकती 6 सीटों में से? बीजेपी की ज़्यादा से ज़्यादा आएंगी, 3 सीटें आएंगी। बराबर रहेगा, टक्कर कहाँ? टक्कर का रहेगा। पूरे चंबल की जो 34 सीटें हैं, चंबल ये ग्वालियर की, उसमें कितना क्या रह सकता का तो आइडिया नहीं है, पर अपन ग्वालियर रहते हैं तो ग्वालियर का आइडिया बता सकता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा 3 सीटें आएंगी, वो भी मुश्किल से आएंगी। है? वो भी मुश्किल से। हाँ, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का यहाँ प्रभाव कैसा है? उनका अच्छा प्रभाव है। अच्छा, उनका अच्छा प्रभाव है। उनके समर्थ मंत्री हैं जो यहाँ पे मंत्री लोग हैं, उन लोगों का सही नहीं है हिसाब किताब। उनका सही नहीं। हाँ, नहीं अपना तो आती है भाई साहब, आती बीएसपी। बीएसपी इस बार बीएसपी में क्या अच्छा लगता है? अपना कुछ नहीं है, नया नेता चाहते हैं अपन, नया नेता चाहते बदलाव है पूरा। हैं, बदलाव। लेकिन बीएसपी की सरकार थोड़ी बनेगी। अरे सरकार बननी बदलेगी तो बदलेगा, बदलाव होना चाहिए। जब विधायक एक बन जाए तो बहुत है। हाँ, एक विधायक। क्या लगता है इस बार किस तरफ यहाँ माहौल ज़्यादा है, कांग्रेस की तरफ या फिर बीजेपी? कुछ नहीं कह सकते अभी, टक्कर का रहा है? दोनों मैच टक्कर के हैं, कांग्रेस और बीजेपी दोनों टक्कर के हैं साहब। तो ये 4 साल रहा है इनका शासन, ये कैसा रहा है बीजेपी का? ठीक ही रहा है। विकास हुआ इसमें? अब विकास तो देखो साहब, वो तो विकास तो दिख रहा है, नहीं हुआ है और हुआ भी नहीं है, दोनों काम है। हुआ भी और नहीं भी हुआ, दोनों काम है साहब। तो ये यहाँ कैसा माहौल है? सिंधिया का गढ़ माना जाता है ये ज्योतिरादित्य सिंधिया का। ठीक है, यहाँ मतलब इनकी तरफ ज़्यादा रह सकता है। हाँ। बीएसपी भी यहाँ चुनावी मैदान में, तो उनका यहाँ कैसा माहौल है? बीएसपी का इतना वो नहीं है, इतना नहीं, वो तो कांग्रेस और केवल समीकरण बिगाड़ने के लिए उतारा गया बीजेपी। तो बीजेपी और कांग्रेस की टक्कर है साहब, कोई चीज़ भी निकल जाए। यहाँ 6 विधानसभा सीटें पड़ती है ग्वालियर के अंदर, तो यहाँ बीजेपी की कितनी सीटों पर पल रहा है, भारी है या फिर 2-3 पे तो है साहब। 2-3 पे है। आप रह सकता ग्वालियर के अंदर। लक्ष्मी यहाँ का चुनावी माहौल कैसा है, किस तरफ रुझान ज़्यादा है? कांग्रेस। कांग्रेस का? क्या वजह है कांग्रेस की तरफ जाने? महंगाई महंगाई ने बहुत परेशान करा है, मध्य प्रदेश के अंदर महंगाई ज़्यादा है। बहुत महंगाई सर। क्या बीजेपी ने कुछ महंगाई के लिए कुछ किया नहीं? कुछ नहीं किया सर आज तक, और जब से लॉकडाउन लगा जब से आदमी बर्बाद हो रहा है। अच्छा, बर्बाद हो। तो ये ज्योतिरादित्य सिंधिया का गढ़ माना जाता है, तो उनका प्रभाव कैसा है यहाँ पे? सर वो तो अपनी जगह है, लेकिन वो कांग्रेस से चलेगा तो अब उनका तो काम कुछ है ही नहीं है ना, वो तो बीजेपी में अब क्या है। बीजेपी में तो उनका यहाँ प्रभाव कम है। हाँ, बाकी तो फिर ग्वालियर पर सब तो सब उनका है ही वैसे भी, लेकिन जो काम उनका मेन है वो नहीं है। अब वो तो बीजेपी में चलेगा, अब तो कांग्रेस का तो काम ही खत्म है ना। अब वो जो करेंगे वो तो गढ़ के लिए करेंगे, उनका तो है ही काम। यहाँ शिवराज जी की नीतियाँ कैसी है? बाकी तो सब सही है, लेकिन महंगाई बहुत है बस। महंगाई इस वजह से नाराज है। हाँ। क्या नाम है जी? गोपाल सिंह। गोपाल जी, क्या लगता है आप किस तरफ रुझान ज़्यादा है इस बार? कांग्रेस का ही है। कांग्रेस का ही है। तो यहाँ 6 सीटों में से कितनी सीटें कांग्रेस ले जा सकती है ग्वालियर? 5 हो जाएगी। 5 तरफा मामला रह सकता है। नमस्कार। नमस्कार। क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बन सकती बीजेपी की। बीजेपी की? क्या वजह है बीजेपी के बनने की? बीजेपी, मोदी ने राम सब कुछ करवाया भाई साहब। अच्छा, मोदी के नाम पे वोट देंगे? या शिवराज चौहान जी का शासन कैसा रहा? अरे बढ़िया रहा बाबू। बढ़िया रहा है। ये 5 साल का शिवराज सिंह चौहान की सरकार का शासन रहा, ये कैसा रहा? सही भी रहा। हाँ। आपको कोई योजनाओं का लाभ मिला है उनकी चलाई हुई? हाँ, मिला है ना। किस प्रकार की योजनाएं? हमको एक तो 1000 रुपये वाला मिला है। हाँ, कुछ राशन वाला भी मिला है। थोड़ी थोड़ी जो सब समस्या है वो सब मिली है। सब मिली, कोई दिक्कत नहीं? नहीं, अभी कोई परेशानी। क्या लगता है परिवर्तन नहीं होगा? होगा ना, क्यों नहीं होगा परिवर्तन। क्या लगता है इस बार किस तरह का माहौल है यहाँ? तो मेरे को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है सर, मैं तो बिल्कुल नहीं बता पाऊंगा। तो आपने लगा रखे कांग्रेस के, वो लगा रखे? लोग लगा जाते हैं, मेरा कुछ नहीं। लोग लगा के जाते हैं। हाँ, लोग अपना अपना प्रचार करते आपका रुझान किस तरफ ज़्यादा है? हैं। मेरा रुझान तो मेरे काम की तरफ ज़्यादा है। काम की तरफ ज़्यादा है? हाँ। तो राजनीतिक माहौल की तरफ नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है। तो ये शासन रहा है 5 साल का, ये कैसा रहा? उसमें कुछ तो 5 साल मेरे लिए तो अच्छे रहे। कोई दिक्कत नहीं? मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, शासन की पता नहीं। तो परिवर्तन हुआ कि नहीं होगा? होना तो चाहिए परिवर्तन। होना चाहिए। आपको क्या लगता है? कांग्रेस। क्या वजह है कांग्रेस के आने की? बीजेपी वाले तो चोर है। क्या चोरी कर ली बीजेपी ने? क्या चोरी की ऐसी? सही है, वो तो चोर है तो चोर है। बीजेपी तो कहती है ईमानदार पार्टी, करप्शन हमारी पार्टी में ज़्यादा नहीं है। ईमानदारी यही नहीं है।
ईमानदारी यही नहीं है। क्या आप इतने नाराज क्यों हैं? मुन्ना लाल जैसे गोयल जैसे वो तो बहुत बड़ी बात है। नहीं, नाराजगी की क्या वजह है? ऐसा कौन सा मुद्दा है जिस वजह से आप नाराज हैं? बातें नहीं सुनते। बातें नहीं सुनते। विकास कैसा हुआ 5 साल के अंदर? बहुत बकवास। बकवास हुआ है। उस समय लग रहा है बीजेपी पे। नहीं, आपका साफ दिख रहा है मेरे को तो। ऐसा ही है। तीसरी क्या लगता है इस बार मध्य प्रदेश में बदलाव होगा या फिर रिपीट होगी? सब पब्लिक कह तो रही है बहुत बदलाव की। बदलाव का? हाँ, बदलाव का कह रहा है। अब वैसे तो मुझे नहीं लगता कि बदलाव होगा, लेकिन पब्लिक चाहती है तो फिर पब्लिक के हाथ में ही है, तो ना नेता कोई कर सकता है ना हम आप। माहौल एक तरफ होता है, जैसे माहौल यहाँ के तो अभी एक तरफ इस तरफ मैं 15 नंबर विधानसभा में देख रहा हूँ तो कांग्रेस का माहौल ज़्यादा हुआ है। कांग्रेस का? हाँ, कांग्रेस का माहौल ज़्यादा चल रहा है। तो यहाँ से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जब बगावत की उससे कुछ फर्क पड़ा अभी? नहीं, उससे तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जो कार्यकर्ता और विधायक लोग हैं काम करने के इच्छुक, जैसे कोई काम है तो वो काम नहीं कर रहे हैं। पब्लिक इसलिए परेशान है। पब्लिक इस झूठे वादे कर जाते हैं, चले जाते हैं, तो पब्लिक का काम नहीं हो रहा। अगर कोई हमसे कह जाए कि आपका काम ऐसा होगा, अगर नहीं होगा ना तो फिर क्यों दोबारा उसको चुनेंगे? बदलाव चाहिए। तो पब्लिक कह रही है, अपन भी है भाई, पब्लिक में ही है, तो बदलाव। क्या लगता है इस बार बदलाव होगा या फिर रिपीट होगा? नहीं, बदलाव होगा। क्या वजह? वजह क्या है? ये तो जनता है, सभी जगह प्रचार मिल रहा है कि अब किससे बदलाव होगा, इसलिए हम भी ये 5 साल में विकास कम हुआ या फिर बदलाव क्यों चाहते हैं? जनता है, ये तो जनता जनार्दन है। आप भी जनता में आते हैं तो बदलाव की वजह क्या है? मतलब नहीं भैया, मैं तो इतना नहीं जानता, लेकिन जो अभी हर जगह जा रहे हैं तो बोले अब किससे बदलना है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ। क्या नाम है जी? माय शुभ नाम इज रिंकू यादव। रिंकू जी, क्या लगता है इस बार बदलाव होगा या फिर रिपीट होगी सरकार? बदलाव तो हर चीज़ में ज़रूरी है, क्योंकि अगर बदलाव नहीं होगा तो प्रोग्रेस और डेवलपमेंट तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। यस। तो ये 3.5 साल का इनका रहा है ये कार्यकाल, इसमें कैसा काम हुआ है? बिल्कुल भी मतलब वर्किंग जो होना चाहिए था, क्योंकि पॉपुलेशन भी, जो जनता, जो वोटर्स है वो खुशी नहीं है, मतलब यस, एक्यूरेटी जो होना चाहिए वो है नहीं है। केवल डॉक्यूमेंट में तो दिखता है प्रोग्रेस, बट ग्राउंड फ्लोर पर नहीं दिखता कोई प्रोग्रेस। जी होना चाहिए वो है नहीं, मतलब। तो यहाँ ज्योतिरादित्य सिंधिया का ये गढ़ माना जाता है, उनका यहाँ कैसा है इस बार? वो उन्होंने पिछली बार कांग्रेस से बीजेपी में चले गए थे। हाँ, तो इस बार मतलब उनके आने से पार्टी में काफ़ी इफेक्ट तो पड़ेगा, बिकॉज उनका गढ़ है, उनका रेजिडेंटल है यहाँ पर, तो वो अपने विकास के लिए सोचेंगे भी इस बार। अच्छा, क्या लगता है उनके जो समर्थक है उनकी सीटें निकल सकती है यहाँ से? हाँ, ऑफकोर्स निकलेंगे, उनके समर्थक है, और ग्वालियर उनका है, क्यों नहीं निकलेंगे? है। तो ग्वालियर से कितनी सीटें बीजेपी ले जा सकती है? 6 में से 6 ही जाना है, और क्या बीजेपी को जाएगी? फुल, और क्या कॉन्फिडेंस। फिर तो बदलाव कैसे होगा? जब बदलाव सिंधिया जी आए इसलिए बदलाव होगा। फेस की बात कर रहे हैं, हम पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सिंधिया जी के साथ में जो चीज़ें आई हैं वो भी तो होगा ना उनके साथ। तो उनकी ये सीटें पूरी निकलेगी? पक्का निकलना है वो तो। काम कैसा हुआ है यहाँ पे? सड़कों का जो भी विकास हुआ? जब तक वो नहीं थे तब तक काम बिल्कुल भी नहीं था। जैसे ही पार्टी में वो आए, उनका वर्किंग स्टार्ट हो गया, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्रेस की जाए। यस। यहाँ की पब्लिक मतलब बीजेपी पे खुश है? हाँ, ऑफ कोर्स खुश है, हर तरीके से लेके। तो मध्य प्रदेश के अंदर कितनी सीटें आ सकती है आपके हिसाब से 230 में से? मध्य प्रदेश के अंदर सरकार तो देखो मैं बता दूं बीजेपी की बनेगी। सीटें चाहे कितनी भी हैं, लेकिन मोस्टली जो सीटें निकलेंगी वो बीजेपी की निकलेंगी। आप क्या करते हैं? क्या काम करते हैं? हम तो कुछ नहीं भाई साहब, पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करते हैं या फिर बीजेपी के कार्यकर्ता? अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, जो है रियलिटी वो बताया, वास्तविकता। क्राइम पे कम हुआ क्राइम यहाँ पे? हाँ, जैसे ही बीजेपी आई तब से काफ़ी क्राइम भी कम हो गया है। ऐसी बात नहीं है, जो पहले थी, जो यहाँ भी योगी मॉडल की तरह ही काम होता है या फिर नहीं, वर्किंग रहता है अच्छा, योगी मॉडल की तरह सेम। राइट। क्राइम हर तरह से मतलब कम हुआ है? कम हुआ है हर तरीके से, कोई किसी प्रकार का सस्पेक्ट नहीं है।